और देखिए, साल का पहला सूर्य ग्रहण इस वक्त लग रहा है 7:04 पर ये शुरू हुआ था, 12:29 तक रहेगा। और ये जो बड़ी खगोलीय घटना हो रही है, इसका क्या असर होगा, इसी पर हम बातचीत करें। और उस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रतीक हमारे साथ जुड़े हैं नोएडा से। जी प्रतीक, कैसे हैं आप? अपना सवाल पूछिए। मैम मैं बढ़िया हूँ। मैं पंडित जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरी कन्या राशि है तो इसका प्रभाव मेरी राशि पे क्या पड़ेगा? ठीक है, अरविंद जी बताएं। देखिए प्रतीक, जो कन्या राशि है ये छठे भाव का स्वामी है और चूंकि मेष लग्न में लग रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वाणी पर कंट्रोल करना है और अपने नसों की जो प्रॉब्लम ना हो उसका ध्यान रखना। और आप गायत्री उपासना करिए। और जब तक ये ग्रहण काल है, देखिए भारत में तो दृश्य नहीं है, बहुत मान्य नहीं है, लेकिन प्रिकॉशनरी, चूंकि सूर्य एक ही है, पूरे विश्व में सूर्य एक है और 7 बज के कुछ मिनट से लेकर के 12:30 तक लग रहा है। तो इस परिस्थिति में, इस पीरियड में आप क्या करें कि सूर्य की जरूर आराधना करें। सूर्य की आराधना करने से एनर्जी लेवल बढ़ेगा। गायत्री उपासना कर सकते हैं और इसमें गाय को अपने हाथ से रोटी गुड़ खिला सकते हैं, गेहूं दान कर सकते हैं। तो यह आप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, अजीत जुड़ गए हैं लखनऊ से। जी अजीत जी, सवाल पूछिए। जी पंडित जी, ये बताइए कि सूर्य ग्रहण मेष राशि वालों क्या किस चीज का ख्याल रखना चाहिए? मेष राशि वालों को किस बात का ख्याल रखना है? ब्रजभूषण जी आप बताएं। चूँकि मेष ही राशि पे सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो मेष राशि वालों को एक्चुअल ये जो सूर्य ग्रहण लगता है तो राशि पर लगभग 15 दिन से 1 महीने तक इसका प्रभाव होता है। लेकिन आपके ही राशि में बृहस्पति का गोचर 22 तारीख को 3:33 में होने जा रहा है। तो ये सूर्य ग्रहण का जो निगेटिव प्रभाव था, ये जो पड़ रहा है आपके ऊपर, वो बृहस्पति आकर के वो अशुभता को शुभता में बदल देंगे। इसलिए कोई आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए अच्छा ही समय रहेगा, चिंतित मत होइए। चलिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए वक्त बहुत अच्छा रहने वाला है। ब्रजभूषण जी ने ये बताया। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कोई सवाल, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार हमारा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, दिए गए नंबर पर आप कॉल करिए और सूर्य ग्रहण से जुड़ा अपना जो भी सवाल है वो हमारे ज्योतिषाचार्यों से पूछिए। अब मैं प्रियंका जी आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, चूँकि लोग अलग अलग। पुनीत जुड़ गए हमारे साथ। पुनीत, सवाल पूछिए अपना। कैसे हैं आप? हेलो मैम, नमस्ते। जी नमस्ते। मैम, ये क्या ग्रहण में खाना नहीं खा सकते हैं क्या? अरविंद जी, ये सवाल, इस पर हमने चर्चा की थी। क्या ग्रहण में प्रियंका खाना खा सकते हैं? जी बिल्कुल खा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि आप ग्रहण के दौरान खाना नहीं खा सकते। जैसे कि इस बार हमने बोला कि यहाँ पर ग्रहण माननीय नहीं है, तो आप खाना खा सकते हैं, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। आप खाना खा सकते हैं पुनीत, क्योंकि सूर्य ग्रहण भारत में नहीं लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहां जहां पर लग रहा है वहां लोगों के लिए सूतक शुरू हो गया है। अरविंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ जोड़ना चाह रहे थे? देखिए पुनीत जी, अभी चूंकि भारत में सूर्य ग्रहण नहीं लगा हुआ है तो सूतक यहाँ मान्य नहीं है। लेकिन चूंकि सूर्य वही है, उसका जो अल्ट्रा वायलेट जो कॉस्मिक रेज निकलती है उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसमें खास तौर से अगर इस अवधि में आप खाना ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें सूर्य के मंत्रों का जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, एक और दर्शक दिल्ली से जुड़ गए हैं, विक्की हमारे साथ है। विक्की जी, कैसे हैं आप? सवाल पूछिए अपना। बढ़िया है। जी हेलो, सवाल पूछिए विक्की जी। विक्की जी, सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं ये पूछना चाहता हूँ, सूर्य ग्रहण पे क्या होना है, क्या उपचार होंगे? अच्छा, सूर्य ग्रहण के लिए क्या उपचार करें, आप क्या करें सूर्य ग्रहण के दौरान? अरविंद जी बताएं। देखिए, यह जो सूर्य ग्रहण चल रहा है तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा चिंतित परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप प्रिकॉशनरी क्या करें कि सूर्य पर ही लग रहा है, मेष राशि में लग रहा है, तो आप पूरे ग्रहण काल में सूर्य की आराधना करें, सूर्य की उपासना करें। ओम घृणी सूर्यान्वेष मंत्र का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें, भगवान शिव की आराधना करें। चूँकि चंद्रमा भी वहाँ बैठा हुआ है तो ओम सोम सोमान्वेष मंत्र का जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रिकॉशनरी लेकिन कोई बहुत आवश्यक नहीं कि आप करें, अगर आपका मन है करने के लिए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, एक और दर्शक हमारे साथ कानपुर से विपुल जुड़ चुके हैं। विपुल जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, सवाल पूछिए। मैं बढ़िया हूँ। मेरी मीन राशि है जी, और मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे स्वास्थ्य पर इसका कैसा असर पड़ेगा। ठीक है ब्रजभूषण जी, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, और खास तौर पर विपुल जी पूछ रहे हैं कि स्वास्थ्य पे क्या असर रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य पे इसका कोई निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ना है, चूँकि आपके राशि से द्वितीय भाव पे सूर्य ग्रहण लग रहा है। एक्चुअली ये इसका प्रभाव 15 दिन से 1 महीने तक पड़ता है। रिश्तों को संभाल करके रखना है। ये द्वितीय भाव जो होता है वो रिश्तेदार का हाउस होता है।
और यहाँ पे रिश्तों को संभाल करके रहना है, वाद विवाद किसी से नहीं करना है। 15 दिन 1 महीना निकल जाएगा, बस सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो सब ठीक होगा और ये दिन जो है वो निकल भी जाएंगे। स्वास्थ्य के लिए कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो काफी राशियों के लिए इस बार बताया जा रहा है कि अच्छा होने जा रहा है, साबित होने वाला है जी। शुभ। तो किन किन राशियों के लिए बहुत अच्छा हो रहा है? वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, मिथुन राशि, धनु राशि, मीन राशि के लिए भी काफी अच्छा ही साबित होने तो वाला है। ये आपकी जिंदगी में तरक्की देगा। बिल्कुल। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, देखिए साइकोलॉजिकली भी अगर बात करें हम साइंटिफिक वे में, तो हम कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली भी बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं जब ग्रहण की बात आती है। बिल्कुल। अगर मैं आज आपको बोल दूं कि आपने ये कपड़ा अच्छा नहीं पहना, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि इसने मुझे ऐसा कमेंट क्यों किया। ठीक है, वो तो फिर साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में वो चीज रह जाती जाती है। ये सबसे पहले 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें जो आई हैं ये अलग अलग देशों से आई हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और न्यूजीलैंड के बीच में ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सूर्य की आकृति किस तरह से बदलती हुई। हमारे साथ खास मेहमान हैं, एक बड़ा पैनल है ज्योतिषाचार्यों का। मैं आपका तारुफ करा दूं जो हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल वत्स जी जुड़े हैं, किसी पहचान के मोहताज नहीं है अनिल वत्स जी। अलग ये खगोलीय घटना है, साल का पहला सूर्य ग्रहण। चूंकि मैं सवाल बाकी गेस्ट से पूछ चुकी हूँ, अब आपसे मैं वो सवाल करना चाहती हूँ जो मैंने उनसे पूछे। आप इस घटना को कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले न्यूज नेशन के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। ये बड़ी अद्भुत घटना है, इसे खगोल ही कहना ठीक नहीं है। ये पूरी भूमंडल की घटना है, ब्रह्मांड की घटना है। और महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब सबके सब नवग्रहों के पितामह स्वयं सूर्य इस प्रभाव में आ जाते हो। और प्रभाव भी कैसा? सूर्य अश्विनी नक्षत्र में है जिसका स्वामी केतु है। राहु और केतु की छाया ही तो चंद्र और सूर्य को ग्रसित करती है। और विशेष रूप से जब अमावस्या हो तब पड़ता है सूर्य ग्रहण, और जब होती है पूर्णिमा तब पड़ता है चंद्र ग्रहण। अब देखिए, चंद्रमा भी अश्विनी नक्षत्र में और राहु भी अश्विनी नक्षत्र में और केतु भी स्वाति नक्षत्र में। बहुत महत्वपूर्ण है ये सूर्य ग्रहण। इस भुलावे में ना रहें कि भारत पे तो असर होने वाला नहीं। क्यों? भारत क्या इस ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं? पृथ्वी क्या इसका हिस्सा नहीं? पृथ्वी तो सूर्य का ही अंश है। तो भारत पे क्या असर पड़ेगा, इस पर मैं आपके पास आऊंगी, आपसे पूछूंगी। लेकिन इस वक्त एक हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। जी, अपना सवाल पूछिए। तो उनका सवाल कट चुका है, माफ कीजिएगा, उनका फोन कट चुका है। चूंकि सवाल हम लगातार पूछ ही रहे थे। भारत पर असर आप कैसे देख रहे हैं? चूंकि आपने जिक्र किया, सूर्य तो एक ही है। मैं वही कहना चाह रहा हूं, इस भुलावे में ना रहें कि भारत पर असर नहीं। भाई, दृष्टियां स्पष्ट सामने की नहीं होती, पृष्ठगामी भी तो होती हैं। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी पर असर पड़ेगा, और जब पृथ्वी पर असर पड़ेगा तो हम सब बाउंड्रीज अगर हटा दी जाए तो उस नदी का पानी हमारे देश में, हमारी नदी का पानी वहां, हमारे पर्वतों से छूती हुई हवा उधर, उनके पर्वतों से छूती हुई यहां। कोरोना से ध्यान रखिएगा। मैंने पिछली बार भी कहा था, जैसे ही बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे, और बृहस्पति का जो मेष राशि में प्रवेश है वो 22 अप्रैल को है, 2 दिन के बाद ही है। और 2 दिन के बाद ये 6 अप्रैल से लेके 30/12 तक गुरु वक्री रहेंगे, और 22 अप्रैल से लेके ये विशेष रूप से मेष राशि में संचार करेंगे। और ध्यान रखिएगा, 15 मार्च 23 से 6/5/23 तक गुरु अतिचारी होंगे। सबसे कठोर समय यही होगा। और इस समय क्या होगा? हमें वायरस से भी सावधान रहना है, क्योंकि सूर्य के साथ चंद्रमा है, बुध है और राहु है। राजतंत्र की ओर, राज शक्तियों की ओर, राष्ट्राध्यक्षों की ओर और जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए ग्रहों की ओर शनि की तीसरी दृष्टि है यहाँ पर। तो हमें बहुत सावधान रहना है। विशेष रूप से दंगे फसाद ना हो, विशेष रूप से कोरोना वायरस का प्रभाव नेगेटिव, जिससे हमें बहुत सावधान रहना है। और देश विदेश के अंदर जो विपक्ष के लोग, जो देशद्रोही लोग, जो कुटिल राजनीति करें अपनी कुर्सी को प्राप्त करने के लिए, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, ललिता कुमारी हमारे साथ। लता, माफ कीजिएगा, लता कुमारी है शाहजहांपुर से। जी लता जी, बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? सवाल पूछिए। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। सवाल पूछिए लता जी। ये जो आज सूर्य ग्रहण लग रहा है, किन किन राशियों पे क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है? किन किन राशियों पे क्या प्रभाव, अरविंद जी? जी, फटाफट से।
देखिए लता जी, यह खास तौर से मेष, कन्या, तुला, वृश्चिक और मीन राशि वालों पर ये खराब प्रभाव पड़ेगा, और वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, धनु, मकर, कुंभ राशि वालों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये भारत में दृश्य नहीं है तो भारत में इसका प्रभाव कम पड़ेगा। लेकिन अभी हमारे जो पूर्ववर्ती विद्वान श्री भांबी जी ने बहुत बढ़िया बताया, अनिल वत्स जी ने बहुत ही बढ़िया वक्तव्य दिया कि चूंकि सूर्य एक है, नदी एक है, वायु एक है, केवल बाउंड्री का अंतर, अगर बाउंड्री हटा दिया जाए तो उसका असर पड़ेगा। तो ये सारे ग्रहों पर इसका असर पड़ेगा, जल, जीवन, जलवायु, जंतु पर असर पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। एक और दर्शक सुनीता जुड़ गई है दिल्ली से। जी सुनीता जी, सवाल पूछिए अपना। मैम मुझे ये पूछना था कि मतलब मेरा 9 मंथ चल रहा है अभी। जी ठीक है। और मुझे गर्भवती महिलाएं, ठीक है, 9th मंथ है, क्या प्रिकॉशन ले, आप यही जानना चाह रही हैं? हाँ जी मैम, मुझे ना कल वो चिकन पॉक्स भी हो गया था। ठीक तो है। मैं ये पूछ रही हूँ कि मुझे मतलब अभी मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, शरीर भी बहुत ज्यादा टूट रहा है मेरा, तो मतलब ठीक पानी है, में पी सकती हूँ? आप खाना नहीं खा रही हैं, पानी नहीं पी रही हैं अभी? नहीं, कुछ भी नहीं खा रही। ठीक है, तो क्या भारत पे चूंकि इतना असर नहीं है तो क्या खाने पीने में, और ये गर्भवती भी कोई है? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सूर्य आत्मा का कारक है, और आत्मा आपकी भी है, पेड़ की भी है, पौधे की भी है, नदी की भी है, पूरे ब्रह्मांड की है। चिंता करने की जरूरत नहीं। गायत्री मंत्र का ध्यान कर लीजिए मन ही मन, हर प्रकार के नेगेटिव प्रभाव दूर हो जाएंगे। ठीक है। नीलकंठ दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। नीलकंठ जी, कैसे हैं आप? सवाल पूछिए अपना। जी मैम नमस्ते। नमस्ते, सवाल पूछिए नीलकंठ जी। मैम ये पूछना चाहेंगे, इसमें खाना खा सकते हैं या? खाना खा सकते हैं, अभी यही बात हो रही थी, आप बिल्कुल खाना खा सकते हैं, आपको जोड़ना चाह रही थी। जैसे मैंने कहा कि खाना खाने में कोई भी प्रिकॉशनरी आपको नहीं लेनी है, और वैसे भी कहते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं या जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनको वैसे भी कोई प्रिकॉशंस नहीं लेने होते हैं, तो आप आराम से खाना खा सकते हैं, ऐसी कोई भी टेंशन की बात। ठीक है, एक और दर्शक फिरोज जुड़ गए हैं जामनगर से। जी फिरोज जी, सवाल पूछिए अपना। जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। तो मैडम मेरा जन्म है 3/8/1972 में है। ऐसे बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप सूर्य ग्रहण पे अगर सवाल पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ जो ज्योतिषाचार्य हैं वो अपना लैपटॉप लेके नहीं बैठे हैं, आपकी डिटेल लेकर तभी वो आपके बारे में कुछ बता पाएंगे। सूर्य ग्रहण पर क्या आपका कोई सवाल है? नहीं, मेरा तो बहुत ये जानकारी नहीं है, मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन वो पंडित जी आए हुए हैं तो 2 साल। ठीक है, फिरोज नाम है इनका, फिरोज नाम है इनका। फिरोज, 1 मिनट, अनिल वत्स जी कुछ बताना चाह रहे हैं आपको, आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं अपने बारे में? मेरा जन्म है 3/8/1972 में जन्म है मैडम। आप पूछना क्या चाहते हैं? नहीं पता। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए जल्दी। ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने कोई सवाल नहीं किया है। एनीवेज, हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ लगातार प्रदीप मंडल जुड़ गए हैं। प्रदीप, सवाल पूछिए अपना। प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी जी, सवाल पूछिए अपना। मैम वृश्चिक राशि में क्या क्या कह रहे हैं आप? फिर से पूछिए। वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा ब्रजभूषण जी? वृश्चिक राशि है इनका, तो इनके 10 8वें हो गया, अष्टम। जो आप पर जो आपकी राशि का 8वें प्रभाव है, तो 8वें में आपको ध्यान रखना, अपने हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखिए, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा, चिंतित होने की जरूरत नहीं है, आप सूर्य की आराधना करिए। ठीक है, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, कमलेश जुड़ गए हैं इंदौर से। कमलेश, बताएं। मैडम ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी राशि पर प्रभाव पड़ेगा क्या? आपकी कौन सी राशि है? कर्क राशि मैम। जी अनिल जी, बताएं, कर्क राशि है इनकी, क्या प्रभाव पड़ेगा कर्क राशि पर? कर्क राशि पे क्योंकि चंद्रमा वही सूर्य के साथ है, तो आपको यह ध्यान रखना, अगर घर में गंगा जल हो तो उसे पी लीजिए, और अगर कुशा वगैरह घर में है तो खाने के सामान में डाल दीजिए, और चिंतित होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। भगवान शिव का ध्यान करिएगा, नमः शिवाय, क्योंकि चंद्रमा तो उनके माथे पर है, सारे अशुभ प्रभाव दूर हो जाएंगे। ठीक है, हजारीबाग से लोकनाथ पांडे हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। लोकनाथ पांडे जी, नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार जी, नमस्कार जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे पास मेष है, तो क्या हमें भी पूजा पाठ करने पड़ेगा क्या? जी, पूजा पाठ तो वैसे सबको ही करना चाहिए। अनिल जी। बिल्कुल, आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत गुस्सा करते हो,
क्रोध पे रखो अपना अंकुश, और विशेष रूप से माता पिता का रखो ध्यान, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा, बुध, राहु सब मेष में ही हैं। तो हनुमान जी का यदि आज कर लोगे जाप तो काहे को होगा संताप। बिल्कुल सही। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं एटा से। धर्मेंद्र बताएं क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल कुछ ऐसा है, आप समझ ले बात को पहले। मेरा सवाल ये है कि आज हो गए मुझे करीब 22 साल। जी क्या कह रहे हैं आप? 22 वर्ष हो गए मुझे। 22 ईयर मुझे हो गए। साधना में था मैं। 15 साल मैंने अन्न नहीं खाया। मेरे पास एक शक्ति आ गई थी। जी आपका सवाल समझ नहीं आया। आपका सवाल बिल्कुल समझ नहीं आया। आप थोड़ा आराम से इसको बताएंगे क्या आप पूछना चाह रहे हैं? 22 साल से क्या? 22 साल से मैं साधना में हूँ। साधना में हैं आप? ठीक है। हाँ, साधना में है और कारोबार मेरा खत्म करा दिया उस शक्ति ने। जो शक्ति मेरे पास आई, कारोबार खत्म है, साधना में है। सवाल क्या है? अब सवाल ये है कि मेरा कारोबार चलना चाहिए। कारण कारोबार चलना चाहिए, बताएं। राशि क्या है आपकी? आपकी राशि आपकी राशि क्या है? आपकी राशि क्या है? आपका नाम बता दीजिए। अपना नाम एक बार फिर से बता दीजिए। धर्मेंद्र इनका नाम है। देखिए, यह जो समय आपका चल रहा है, आप साधना में, साधना को और बढ़ाइए। और इसमें क्या करिए कि चूंकि मेष राशि पर ग्रहण लग रहा है, तो आप लाल वस्तुओं का दान करिए, गेहूं का दान करिए, सूर्य की आराधना करिए और गायत्री उपासना करिए। आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। निरंजन बोकारो से हमारे साथ जुड़ गए। निरंजन जी सवाल पूछिए। हाँ सर जी सवाल पूछिए। निरंजन सिंह है। हाँ जी। तो आज का पहला ग्रहण दिन है, तो मेरे घर में लड़ाई हो गई है, तो इसका मुझे डर लग रहा है। क्या ग्रह मेरा आज ठीक रहेगा? ठीक है। निरंजन जी के घर में लड़ाई हो गई अनिल जी, अब वो क्या करें? अब लड़ाई तुम्हारी वजह से हुई है तो तुम ही जाके माफी मांग लो को भैया हमें क्षमा कर दो, एकदम प्रभाव दूर हो जाएगा। चलिए, माफी मांगने से वैसे भी कहते हैं कि कोई छोटा नहीं होता है और सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। ये अद्भुत संयोग है जो आज बना है 100 साल बाद, और लगातार हम बड़ी कवरेज कर रहे हैं। अगर आपको भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मीना देवी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीना जी नमस्ते, सवाल पूछिए अपना। मीना जी का हस्बैंड बोल रहा हूँ मैम। ये प्रेगनेंसी में अपने को कोई सावधानी बरतने की जरूरत रहती है मैम? जी प्रियंका बताएं, सावधानी बरतनी है। देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली कनेक्शन भी, अगर आप इसे मानते हैं कि आपको सावधानी बरतनी चाहिए तो बिल्कुल आपको बरतनी चाहिए। लेकिन वैसे गर्भवती महिलाओं के लिए आज ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके गर्भ में बच्चा है तो उस बच्चे के लिए कहीं ना कहीं अगर आप मंत्र का जाप करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। खाना पीना तो खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, कुछ भी वर्जित नहीं है। वैसे भी बीमार व्यक्ति और गर्भवती महिलाओं को कुछ भी वर्जित नहीं होता। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि आप खा सकते हैं और आराम से, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और दर्शक पल्लवी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पल्लवी जी नमस्ते, सवाल पूछिए अपना। पल्लवी जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ हाँ आ रही है जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ पूछिए। हाँ नमस्ते, हमें सवाल पूछना था क्या प्रेग्नेंट महिलाओं को क्या करना चाहिए, और कन्या राशि का। ठीक है, प्रेग्नेंट महिलाओं को तो जवाब मुझे लगता है अभी आपको मिल गया होगा, लेकिन कन्या राशि वालों के लिए अरविंद जी कैसा रहने वाला? जी देखिए, जो कन्या राशि के लोग हैं, खास तौर से एक तो आज अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी से झगड़ा ना करें, वाद विवाद ना करें, और इस पूरे ग्रहण काल में आप सूर्य की आराधना करें और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें, आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, दीपा भी हमारे साथ जुड़ गई है। दीपा जी नमस्ते, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी दीपा जी सवाल पूछिए। मैं आपसे घर का काम सब चालू करवा रही हूँ, तो घर बनाने के लिए तो मैं करवा सकती हूँ या नहीं? नहीं तो बताइए अनिल जी, घर बनवा रही हैं अपना? अभी रुकना पड़ेगा जब तक ये ग्रहण के प्रभाव 6 महीने तक रहते हैं, और सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, तो अभी ना करवाएं, कम से कम 3 महीने ना करवाएं। उसके बाद शुभ मुहूर्त में ही आप अपने घर का, चाहे वो नींव खोदना हो या घर में प्रवेश करना हो या घर खरीदना हो, 3 महीने के बाद। ठीक है, गोविंद साहू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद जी सवाल पूछिए, क्या है आपका? गोविंद जी का फोन शायद कट गया है, और गोविंद जी के पास जाएंगे। काफी लोगों के कॉल आ रहे हैं। तोताराम भरतपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तोताराम जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी पूछिए सवाल तोताराम जी। विजय सिंह बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप?
विजय सिंह। विजय जी, सवाल पूछिए विजय जी। हाँ जी, ये मुझे थोड़ा ये पूछने का था कि आज गुरुवार है और ग्रहण के बारे में बता रहे हैं, तो घर में जैसे बृहस्पति भगवान का व्रत रखा है। नहीं, आप सवाल क्या है आपका? ये पूछना है मुझे, जैसे आज गुरुवार है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो आज बृहस्पति भगवान का व्रत रखा है घर के अंदर। अच्छा, तो वो कैसा रहेगा, लाभदायक रहेगा, कैसा रहेगा वो थोड़ा ठीक है। ब्रजभूषण जी आप बताएं, उन्होंने व्रत रखा हुआ है। व्रत रखे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, व्रत कर सकते हैं। आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? देखिए, इसमें ऐसी कोई परेशानी नहीं है। अगर आपने व्रत रखा है तो उसे ग्रहण का कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप नॉर्मल रूटीन में व्रत रखते हैं, इसमें ऐसी कोई प्रिकॉशंस आपको लेने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली व्रत को कंटिन्यू कर सकते हैं अपने। ठीक है जी, ऐसे कंटिन्यू किया जा सकता है। ठीक है अनिल जी, आप भी मानते हैं? देखिए, जब व्रत रखते हैं तो उस वक्त अपने इष्ट देव का स्मरण करते हैं। इष्ट देव का स्मरण करते हुए 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान सूर्य के मंत्रों का करें जाप, हर प्रकार के कष्ट हो जाएंगे दूर। ठीक है, अनुपमा भी जुड़ गई है हमारे साथ। अनुपमा जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना, क्या जानना चाहती हैं आप? मुझे गुरुजी से एक बात पूछना है। हाँ जी। मेरा नर्सिंग कन्या है। मैं बोल रही हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ। मैं बहुत मतलब प्रयास करती हूँ, मैं सफल नहीं हो पाती हूँ। तो इस ग्रह का कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या हम? ठीक है, अनुपमा की राशि आपने जान ली। ठीक है, तो वो कह रही हैं कि सफलता नहीं मिलती। सफलता जरूर मिलेगी। आपको बस एक काम ये करना है, गाय को पालक खिला दीजिए। राहु केतु का प्रभाव है इस वक्त सबसे ज्यादा मेष राशि के ऊपर, और पालक के अंदर होता है लोहे का, और ये राहु केतु के दुष्प्रभाव। जैसी गाय पालक खाएगी, आप यकीन मानिए आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। गाय को पालक खिलाते रहिए, किसी भी दिन खिलाइए, लाभ मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गया है, विभूति नारायण है। मैं विभूति जी आपके पास आऊं, लेकिन अपने दर्शकों को बता दूं, अगर आप भी कोई जानना चाहते हैं सवाल सूर्य ग्रहण से जुड़ा हुआ, तो बड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ जाने माने देश के ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। विभूति नारायण जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना, क्या जानना चाहते हैं आप? आपको कोई सवाल नहीं, इतना ही सवाल था जो मेरे कष्ट दूर हो जाए। जी, आप क्या थोड़ा लाउड बोलेंगे, थोड़ा तेज बोलेंगे? हाँ, यही है, कष्ट है कि जो शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। ठीक है विभूति, शरीर स्वस्थ नहीं रहता है जी। देखिए, इसमें आप गायत्री उपासना करिए और महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए, आपका शरीर ठीक रहेगा। कम से कम 1 माला 3 माला रोज आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, सोमनाथ सिंह जी जुड़ गए हैं, बोकारो से हमारे साथ जुड़े हैं सोमनाथ सिंह जी। बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। सोमनाथ जी सवाल पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं आप? जी, मेरा अभी मैम यही है कि थोड़ा तबीयत की प्रॉब्लम रहती है, पेट की समस्या जुड़ी रहती है, और मेरा है आपको मिथुन राशि है, थोड़ा पेट की समस्या रहती है। ठीक है, मिथुन राशि आपने बताया ना, अनिल जी क्या करना चाहिए? देखिए, पेट की समस्या के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक सूत्र देता हूं, रात को सोते वक्त अपनी नाभि में या तो थोड़ा सा आप ऑयल, कोई भी ऑयल हो, अगर सरसों का तेल हो तो वो कर लीजिए, 2-3 बूंदें डालिए और उसके बाद हल्का सा पेट पे हल्का हल्का घुमाइए। ये प्रयोग मात्र 15 दिन करिए, आपके समस्त प्रकार के पेट के रोग और दिमाग में होने वाली जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो दूर हो जाएंगी और आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ये आपने वीना देवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीना जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैडम नमस्ते, हम पूछना चाहते हैं कि मतलब मेरा जन्म 1976 को है, रक्षाबंधन के दिन, तो क्या वास्तव में हम पर कोई असर पड़ेगा क्या? ठीक है, आप देखिए वीना जी, आपका जन्म कभी भी किसी भी समय का हो, उसकी आप चिंता मत करिए। ग्रहण काल चूंकि भारत में दृश्य नहीं है तो आप उसकी चिंता मत करिए, लेकिन अगर हो सके तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करिए, आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, और लगातार हमारी ये कवरेज जारी है, नॉनस्टॉप ये कवरेज जारी है और सूर्य ग्रहण तक ये कवरेज रहेगी। अगर आपका कोई भी सवाल है सूर्य ग्रहण से जुड़ा हुआ तो आप कॉल करिए, बेचिंतित होकर आराम से सीधे आप कॉल करिए न्यूज नेशन पर। लगातार हमारा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है। सर्वेश हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। सर्वेश जी सवाल पूछिए अपना। रमेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी सवाल पूछिए अपना। रमेश जी नहीं, सर्वेश जी। अच्छा, सर्वेश ही हैं। ठीक है सर्वेश जी, माफी चाहती हूँ, सवाल पूछिए। आप मुझे पूछ रहे कि मेरे घर में वृद्धि नहीं, बरकत नहीं होता है। बरकत नहीं होता है, बरकत के लिए क्या किया जाए? सर्वेश। ठीक है,
बरकत के लिए क्या किया जाए घर में? घर में बरकत के लिए घर में रोज धूप, कपूर और लौंग डाल करके धूप जलाना चाहिए, हर जगह धुआं दिखाना चाहिए और गंगा जल से घर में छिड़काव करते रहना चाहिए और श्री सूक्तम का पाठ नियमित रूप से घर में करना चाहिए। ठीक है, तो ये पाठ करना चाहिए तो उससे बरकत आ जाएगी। मुझे लगता है सर्वेश जी आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप में से कोई कुछ जोड़ना चाहेगा? बरकत के लिए ये सब लोगों का एक सवाल होता है। बहुत सुंदर सा एक उपाय देते हैं। आपको चाहिए कमल का एक फूल, बाजार से ले आइए और कमल का फूल लाके एक लोटे के अंदर थोड़ा सा देसी घी भर लीजिए और कमल के फूल की डंडी उसमें डाल दीजिए। अब पढ़िए श्री सूक्त का पाठ। अगर ऐसा करें और प्रातःकाल उठने पर वो कमल का फूल खिल गया हो, समझ लेना लक्ष्मी की कृपा हो ही गई है, आपके सारे दरिद्र दूर हो ही गए हैं। और उस घी से थोड़ा सा लेके माथे पे, चेहरे पे लगाइए, चेहरे पे ग्लो आ जाएगा, चमकने लगोगे कमल की तरह, दरिद्रता हो जाएगी दूर। चलिए सर्वेश जी, मुझे उम्मीद है कि ब्रजभूषण जी से और अनिल जी से आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और हमारे साथ दर्शक जुड़ गए, श्रीनिवास हमारे साथ है। श्रीनिवास जी नमस्कार, कैसे हैं आप? सवाल पूछिए। सवाल ये है, मीन राशि के लिए इस दौरान कौन सी उपासना करनी चाहिए और मीन राशि वाले कौन सी उपासना? ठीक, क्या असर होगा? ठीक है, मीन राशि अरविंद जी। देखिए, आपको क्या करना है कि आप प्रतिदिन क्या करिए, सवेरे अगर आपको धन चाहिए तो आप ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ, इस मंत्र का अगर आप जप करते हैं कमलगट्टे के माले से, तो निश्चित रूप से आपको इच्छित धन की प्राप्ति होगी और आपकी दरिद्रता दूर होगी। तो आप इस मंत्र का जप करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह कि आपकी चूंकि 12वें लग रहा है तो आपको कोई चिंतित होने की जरूरत नहीं, खर्चे बढ़ेंगे, धार्मिक कार्यों में धन खर्च होगा आपका। ठीक है, एक और दर्शक सृष्टि कुमारी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि जी नमस्ते, कैसी हैं आप? सवाल पूछिए। जी मैम, मैं सृष्टि कुमारी पटना से बोल रही हूँ। मेरे 6 मंथ प्रेगनेंसी चल रहा है मैम, तो ऐसे टाइम में क्या एहतियात बरतना चाहिए मैम? ठीक है, आप समझ में आया? जी, उनको आप प्रेग्नेंट हैं और वो पूछ रही हैं कि उनको क्या एहतियात बरतना चाहिए। तो आज के दिन में आपको कोई भी ऐसा नुकीली पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाकू छुरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ एक काम करें, भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें और अपने बच्चे की अच्छी उम्र के लिए प्रार्थना करें। ठीक है सृष्टि जी, मुझे उम्मीद है आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका ये ब्रजभूषण जी। प्रदीप कुमार जुड़ गए, मैं आपसे सवाल बाद में पूछूंगी। प्रदीप जी सवाल पूछिए अपना। मेरा राशि में, नमस्ते पंडित जी। हेलो जी, सबकी तरफ से मैं नमस्ते कहती हूँ, कहिए। मेरा राशि कन्या राशि है। मैं कोई भी कार्य करता हूँ, बाधा आ जाती है और काम नहीं हो पाता है। ठीक है, काम नहीं सूर्य ग्रहण से क्या, इस सूर्य ग्रहण से मैं क्या मेरा दोष मुक्ति होगी क्या? जी बताएं। ये सूर्य ग्रहण आने से आपके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसमें आपको चूँकि कन्या आपकी राशि है, आपको श्री सूक्तम का पाठ नियमित रूप से करते रहना चाहिए और जिससे कि आपकी उन्नति होगी। ठीक है, एक और दर्शक पवन कुमार झज्जर से जुड़ गए हैं। पवन जी सवाल पूछिए अपना। क्या प्रभाव है? जी पवन जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। पवन जी से शायद हमारा कनेक्शन नहीं बन पाया है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कोई सवाल तो नॉन स्टॉप कवरेज न्यूज़ नेशन पर जारी है लगातार। नीचे आप पट्टी पर देख रहे हैं, हमारा नंबर चल रहा है, आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 4806-150। इससे पहले 0120 डायल जरूर कर लीजिए और एक्सटेंशन नंबर है 0205208। एक्सटेंशन नंबर बताना ना भूलिएगा, दबाना ना भूलिएगा। अब हमारे साथ लगातार अनिल वत्स जी, अरविंद जी, प्रियंका और ब्रज जी लगातार जुड़े हुए हैं। चूँकि एक सवाल बहुत लोगों का कॉमन आया है कि घर के बुजुर्ग और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देख रहे होंगे और कुछ फीमेल ऐसी होंगी जो प्रेग्नेंट होंगी, उनके लिए आप, मैं चाहती हूँ कि क्लियर कर दीजिए कि 12:29 तक कुछ खाना है या नहीं। देखिए, इसमें क्या करना है कि ये जो ग्रहण काल है, खास तौर से बाल, वृद्ध और जो बुजुर्ग लोग हैं और जो रोगी लोग हैं, उनके लिए ग्रहण में जो नियम है मान्य नहीं है। तो आप एकदम चिंता ना करें, अपने सारे कार्य जो दैनिक दिनचर्या आप करते रहिए, गर्भवती महिलाओं को चिंता नहीं करनी है। उर्मिला हमारे साथ जुड़ गई है, एक दर्शक। उर्मिला जी नमस्ते, सवाल पूछिए अपना।
ये मेरा बड़ा बेटा है यतीन शर्मा, 180 कुंडली बूझनी है और उसकी शादी कब तक होगी? अच्छा, आप उनका नाम बताएं। यतीन शर्मा। और उनकी राशि कौन सी है? राशि वैसे तो वृश्चिक है, पर ये पूछनी है कि राशि कौन सी है, हमें ऐसा पता नहीं है। अनिल जी क्या बताएंगे आप फिर इन्हें? देखिए, विवाह के लिए अभी इतना समझ लीजिए कि जुपिटर का प्रवेश होने वाला है मेष राशि में, और कम से कम आपको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पंचग्रही योग बनेगा और इस योग के अंदर विवाह के यद्यपि आपके पास अवसर आएंगे, तो या तो जन्मपत्री मिला लीजिए अच्छी तरीके से, तभी विवाह करिए, अन्यथा कम से कम 4 से 5 महीने रुक जाइए, ग्रहों के प्रभाव चेंज होंगे, फिर विवाह के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हमें लगातार हमारे साथ ज्योतिषाचार्य बने हुए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जयलाल हैं नजफगढ़ से। जयलाल जी सवाल पूछिए अपना। हाँ, मकर राशि है मैडम। मेरा कभी इतना काम करता रिक्शा चलाता हूँ, लेकिन अभी तक बरकत नहीं होता है, और शरीर में 2-3 दिन से, अभी 1 महीने से शरीर में दर्द होता है, कमर में दर्द हो जाता है, क्या हो पता नहीं। ठीक है, तो क्या बताएंगे आप जयराम जी के बारे में? देखिए जयराम जी, अभी जो आपकी राशि है ना, राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, तभी यह कालखंड आपका बहुत अच्छा नहीं है, तो अपने को थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से शनिवार के दिन अब क्या करें कि सरसों का तेल दान करें, और आज का जो समय है 12:30 तक आप क्या करें कि तिल का दान करें, आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, तिल का दान करना अच्छा रहता है। अवनीश मिश्रा जुड़ गए। अवनीश जी नमस्ते, कैसे हैं आप? सवाल पूछिए। हाँ मैम नमस्कार। मैम एक्चुअली अभी तक मैं एक व्यवसाय में था, मैं जॉब करता था। मैं अभी एक व्यवसाय करना चाह रहा हूँ, तो मैम क्या ये समय सही रहेगा व्यवसाय चालू करने के लिए, या अभी मैं कुछ टाइम के लिए रुकूं या समय लूं? ठीक है ब्रज जी। मैं समझा नहीं इनका सवाल। ठीक है, आप समझ पाए इनका सवाल? पूछ रहे हैं? क्या समझ में नहीं एक बार फिर से कहेंगे। आप टेक्सटाइल में थे, आप कह रहे हैं? जी मैम एक्चुअली मैं अब तक जॉब में था, अभी मैं जॉब को छोड़ के खुद का व्यवसाय करना चाह रहा हूँ। मैं खुद का व्यवसाय करना चाह रहे हैं ब्रज जी। तो क्या ये सब ठीक है? वैसे तो हम सूर्य ग्रहण पे कर रहे हैं, चूंकि आपकी डिटेल्स हमारे मेहमान अभी देखिए क्या करिए कि अभी आप कम से कम 45 दिन रुकिए, 45 दिन के बाद आप नए कार्य की शुरुआत करिए, और जो काम आप रुक गया है आगे चलकर उसको प्लानिंग करके करिए, अच्छा रहेगा। अच्छा, तो ऐसा है क्या अनिल जी, चूंकि 45 दिन का जो वक्त है वो सूर्य ग्रहण का असर होता है? असल में जुपिटर अभी चल रहे हैं मीन राशि में, और जैसे ही ये मेष में आ जाएंगे तो ये पंचम स्थान को, सप्तम को और भाग्य स्थान को देखेंगे, और ऐसा करने से इनके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपने जॉब करी है, अगर आप बिजनेस करेंगे वो भी टेक्सटाइल का, तो उसमें प्रॉब्लम जरूर आएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएगी। अच्छा हो आप फिर कहीं जॉब करें, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर अपना काम करेंगे तो आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तब आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ेगा। चूंकि अब ग्रहण 12:29 पर है और 10 बज चुके हैं, तो ये जो अंतराल है इस पर आपने कहा कि भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, तो कुछ असर है? क्योंकि सूर्य तो एक है, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ, सूर्य तो एक है, तो ये जो चंद घंटे गुजर रहे हैं, क्या करें अपनी जिंदगी बदलने के लिए? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। पहले मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको कि सूर्य हमारी ही आत्मा नहीं है, पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। उसमें पेड़ भी हैं, पौधे भी हैं, उसमें जल भी है, पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, पत्थर भी हैं, सबकी आत्मा है। और चंद्रमा मन है, मेरा भी है और पूरे ब्रह्मांड का है। इस वक्त सूर्य चंद्र एक साथ हैं, इसलिए इसे अमावस्या कहते हैं। और दूसरा बुध और राहु भी साथ हैं। सबसे अच्छा हो इस वक्त शांत बैठ के, नहा धो के, आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा के गायत्री मंत्र का पाठ करें या ओम सूर्याय नमः का पाठ करें, देखिए कितना आनंद मिलता है। ठीक है, ये आनंद लेना चाहिए। सुनील कुमार जी जुड़ गए हैं अमेठी से। सुनील कुमार जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हाँ मैम नमस्कार। मेरी राशि जो है सिंह राशि की है, और मैं कोई भी काम करता हूँ। सिंह राशि है आपकी? जी जी जी, कोई भी काम करता हूँ उसमें कुछ न कुछ परेशानी आती रहती है। ठीक है, अरविंद जी सिंह राशि है, देखिए परेशानी आती है। देखिए आप एकदम परेशान मत होइए, और अभी आपका 22 अप्रैल से
बृहस्पति की स्थिति चेंज हो रही है, तो 22 अप्रैल के बाद आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको पूरी सफलता मिलेगी। तन्मयता के साथ लगे रहिए, अपना कार्य करते रहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी जप करें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, केशव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। केशव जी सवाल पूछिए अपना। मैडम क्या प्रभाव पड़ने वाला है सूर्य ग्रहण का? ठीक है, आपकी राशि पर या आप ओवरऑल पूछ रहे हैं? ओवरऑल। ठीक है, ब्रज जी बताएं। देखिए, एक्चुअली में राशि का जैसे भारत पर अगर देखा जाए तो भारत के द्वादश भाव में इसका सूर्य ग्रहण लगेगा। मेष राशि में है तो चूँकि भारतवर्ष की कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है तो यहाँ पे द्वादश भाव में पड़ेगा, तो भारत के ऊपर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जबकि दूसरे देशों के अपेक्षाकृत भारत काफ़ी भारत की इकोनॉमी जैसे वर्ल्ड की इकोनॉमी इससे नीचे आएगी, वर्ल्ड की इकोनॉमी नीचे आएगी, लेकिन भारत की इकोनॉमी बैलेंस्ड रहेगी। और चूँकि ये देश पे इसका प्रभाव 6 महीने का पड़ता है, मतलब 6 पे, और अगर हम किसी व्यक्ति विशेष की बात करते हैं तो 15 दिन से 1 महीने तक उसका प्रभाव पड़ता है राशियों पे। ठीक। तो ये 6 महीने का जो प्रभाव पड़ेगा तो इसमें भारत के लिए ये अच्छा समय आ रहा है, भारत के लिए अच्छा रहेगा, इकोनॉमी बेहतर होगा और रोग से मुक्ति मिलेगी हमको। ठीक है, रोग बढ़ेगी नहीं, रोग से यानी मुक्ति ये मिलेगी। सूर्य ग्रहण भारत के लिए अच्छी चीजें लेकर आ रहा है, रोगों से मुक्ति मिलेगी आप कह रहे हैं। कोविड जल्दी कंट्रोल हो जाएगा, ये कोविड जो बढ़ रहा है ये जल्दी कंट्रोल हो जाएगा, रोग से हमको मुक्ति मिलेगी और हमारी इकोनॉमी अप होगी। ठीक, इकोनॉमी अप होगी। रविंद्र सिंह हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं। रविंद्र जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैं जानना चाहता हूँ, मेरी तुला राशि है नाम जो बोलते हैं, तो मेरे लिए सूर्य ग्रहण कैसा रहेगा? तुला राशि वालों के लिए प्रियंका जी सूर्य ग्रहण कैसा रहेगा? देखिए, तुला राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण मुझे लगता है कि मिला जुला रहने वाला है। आपको जो है अपनी मानसिक स्थिति को बहुत ही बैलेंस रखना चाहिए इस बार। यहाँ पर बहुत ही ज़रूरत है कि आप बिल्कुल भी क्रोध ना करें और कोई भी सरकारी कार्य अगर आप करने जा रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आप फाइल करने जा रहे हैं, उसको बहुत ही सोच समझ के पढ़ने लिखने के बाद ही उसका कार्य करें और 45 दिन से पहले कोई भी शुभ कार्य ना करें। ठीक है, 45 दिन से पहले कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आप जोड़ना चाहते हैं कुछ? हाँ, देखिए आपको क्या करना है कि चूंकि तुला राशि में है और उस पर जो मेष राशि में ये सारे ग्रहण लग रहे हैं और उस पर सबकी दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो आपको खास तौर से जो आपके पार्टनर हैं उन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। पत्नी की हेल्थ वेल्थ को लेकर के ध्यान रखना है और अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। जो भी निर्णय लें सोच समझ करके लें, तो खास तौर से हेल्थ को लेकर के बहुत ध्यान रखें, मैरिटल लाइफ को लेकर के ध्यान रखें। इसके लिए आपको क्या करना है कि भगवान शिव की आराधना करें ताकि आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी रहे। ठीक है, तो मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और तमाम लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नॉन स्टॉप कवरेज न्यूज़ नेशन पर जारी है। अगर आपका कोई भी सवाल है सूर्य ग्रहण से जुड़ा हुआ तो आप पूछ सकते हैं। लगातार नीचे नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं और एक बड़ा पैनल, ज्योतिषाचार्यों का बड़ा पैनल और जाने माने ज्योतिषाचार्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनिल वत्स जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, अनिल जी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार आप इनको न्यूज़ नेशन के हर प्लेटफॉर्म पर देखते हैं और साथ ही साथ प्रियंका भी हमारे साथ मौजूद है और साथ ही ब्रजभूषण जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार वो आपके सवालों का जवाब आपको दे रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना सवाल पूछिए। चलिए, शायद हमारा संपर्क उनसे कट गया है, लेकिन सवाल सूर्य ग्रहण को लेकर जैसे कि मैंने पूछा था अभी अनिल जी से प्रियंका की, बस अब कुछ ही देर बची हुई है, 12:29 पर यह खत्म हो जाएगा। इन चंद टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि प्रभु की पूजा पाठ करने से बड़ा कोई कार्य इस दुनिया में, इस जीवन में होता नहीं है। तो जितना अपने आप को ध्यान में लगाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा, जितना मंत्र जाप करेंगे। देखिए, जब भी मैंने कहा कि कोई घटना खगोले घटती तो मानसिक साइकोलॉजिकली अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसको निरंतर आप कैसे बैलेंस रख सकते हैं? अगर आप कोई मंत्र जाप करते हैं, अपने इष्ट का मंत्र जाप करते हैं, अपने गुरु की दीक्षा का दिया हुआ मंत्र का जाप करते हैं, तो ये जो एनवायरनमेंट में जो चेंज होने वाला है वो आपको उससे लड़ने की जो शक्ति देता है। तो मुझे लगता है कि पूजा पाठ करना चाहिए इस दौरान जो भी पीरियड बचा है, जितने भी घंटों का, और उसके बाद में आपको सूर्य से जुड़ी हुई चीज़ों का ज़रूर दान करना चाहिए। तो सूर्य भगवान की इस समय पूजा करने से क्या अंतर आता है या फिर ये आराधना कैसे करें सूर्य भगवान की? देखिए ज्योति जी, चूंकि ये जो ग्रहण लग रहा है खास तौर से मेष राशि पर लग रहा है और साथ में सूर्य है, चंद्रमा है, बुध है और राहु है, तो चूंकि मन को कंट्रोल करना है,
मन पर नियंत्रण करना है, गुस्से पर कंट्रोल करना है। ऐसे परिस्थिति में अगर आप सूर्य की आराधना करते हैं, जैसे ओम घृणी सूर्याय नमः, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, या ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ग्रहण काल में खास तौर से गाय को पालक या हरी घास जरूर खिलाना चाहिए। बस अच्छा जानकी देवी रहेगा। जी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। जानकी जी नमस्कार, कैसी हैं आप? सवाल पूछिए अपना। नमस्कार जी, अच्छे हैं जी, सवाल पूछिए। सूर्य ग्रहण मकर राशि पे तो नहीं है? अच्छा, मकर राशि वालों के लिए अनिल जी। बिल्कुल, मकर राशि के ऊपर सूर्य ग्रहण का प्रभाव ऐसा खतरनाक है ही नहीं, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए कि मकर राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में ये ग्रहण लगा हुआ है, तो मन में एक भय पैदा होता है। तो घबराइए नहीं, भगवान शिव का जाप कर लीजिए। ऐसे में ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ऐसा करेंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे। चलिए, अब हमारे साथ एक और दर्शक गीता देवी जुड़ गई हैं, पंजाब के जालंधर से हैं गीता जी। गीता जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैडम आप पूछ रही थी मेरा घर कब बनेगा, कैसे कब बनेगा, मैं घर का पूछ रही। घर का पूछ रही हैं, आपकी राशि कौन सी है? मेरा मैडम घर को नाम से ही बता देना, मेरा घर वाला का नाम से है। क्या संभव है बताना? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपकी घर की स्थिति बनने वाली है, 1 साल के बाद से ये योग शुरू हो जाएगा, 3 साल तक रहेगा, आपका घर बन जाएगा। आपको बस हनुमान जी के मंदिर में एक लगाना है झंडा, और हनुमान जी से करनी है प्रार्थना, बस इतना करें। और मंगलवार को थोड़ी बूंदी का प्रसाद चढ़ा दिया करें, आपके कष्ट दूर होंगे और घर भी बनेगा। ठीक है, तो घर बन जाएगा, चिंता करने की गीता जी आपको जरूरत नहीं है। सूर्य ग्रहण से जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नॉन स्टॉप कवरेज लगातार न्यूज नेशन पर जारी है। जाने माने ज्योतिषाचार्यों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लगातार ये नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है। हमारे साथ गुलाब जुड़ गए हैं बीकानेर से, राजस्थान से। गुलाब जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। सर मैं सरकारी सर्विस के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे अभी तक मेरे सरकारी जॉब नहीं लगी है। अच्छा, मेरा नाम गुलाब है। ठीक है गुलाब जी, राशि बता पाएंगे? आपकी राशि क्या है? सर मेरी राशि एक मुझे पता नहीं है क्या राशि है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जॉब नहीं मिली है इन्हें? ये जॉब नहीं मिली है। हाँ, ये जॉब करना चाहते हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है इनको। अनिल जी एक उपाय बता देते हैं बेटा, ये करो उपाय। 22 दिन तक 22 बीज लाल मिर्चों के रोज 1 गिलास जल में डाल के भगवान सूर्य को अर्घ दे दीजिए, और मंत्र बोलिए ओम घृणी सूर्य आदित्य श्री। फिर से सुन लो, ओम घृणी ही सूर्य आदित्य श्री। इस मंत्र का 22 बार जाप कर लें। 22 दिन 22 बीज और 22 बार मंत्र का जाप करके भगवान सूर्य को जल दें और आके पिता के चरण छू लें, जाइए आपकी जॉब मिल जाएगी। ठीक है, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंकित जुड़ गए हैं करोल बाग से, दिल्ली के। अंकित जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते जी, पूछिए सवाल। मैडम मेरे को अनिल वत्स जी से बात करनी है। जी पूछिए, अनिल वत्स जी यहीं पर हैं। जी पूछिए। मेरी राशि क्या है मुझे पता नहीं है। मेरा नाम अंकित है, वैसे मेरा नाम डॉक्यूमेंट के अंदर सैंकी है। सवाल पूछिए। मैडम मेरी राशि क्या होगी? आपकी राशि क्या है? तो ये मैडम आप मेष राशि मान लीजिए, अगर आपका नाम अंकित है तो अब आप सवाल पूछिए। मैडम मेरे को ये पूछना है कि हाँ मैडम मेरे को ये पूछना है कि मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है। क्या चल रहा है? मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है। तबीयत खराब चल रही है? 1 साल हो गया। अच्छा, अगर तबीयत खराब है 2 साल से तबीयत खराब है। हाँ, तो आप चिंता ना करिए। सबसे पहले अपने क्रोध पे काबू पाइए, नंबर 1। और नंबर 2, ये आपको प्रयोग बता रहे हैं, इसका आप जाप करिएगा। इसके जाप करने से 1 कटोरी में जल ले लीजिए, उसमें 2 लौंग और 2 इलायची डालिए, और ये रहा मंत्र, अच्युत अनंत गोविंद नाम उच्चारण भेषजात नश्यंति सकल रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम। कहोगे गुरुजी इतने बड़ा मंत्र याद नहीं होता, तो बोलो ओम अच्युताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अनंताय नमः। बस इस मंत्र का जाप करके उसमें फूंक मार दो, वो जल पियो, इलायची चूस लो, 7 दिन में ठीक हो जाओगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं जल्दी ठीक हो जाएं। आदर्श जुड़ गए हैं मिर्जापुर से। आदर्श जी नमस्कार, कैसे हैं आप? सवाल पूछिए।
आदर्श जी, आवाज आ रही है? तो फोन कट गया है उनका। और लगातार हम जिक्र भी कर रहे हैं और सूर्य ग्रहण की बात भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि कोई काम शुरू किया, काम नहीं चल रहा। अब ये जो सूर्य ग्रहण का ये वक्त है, ये आपके काम को भी बढ़ा सकता है क्या? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। वस्तुतः ये सब एनर्जीज हैं। हर प्लेनेट से अलग अलग एनर्जी आती है जो हमके हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। इससे मुक्त होने का सबसे बढ़िया उपाय, थोड़ा ध्यान करिए, थोड़ा मंत्र जाप करिए, प्रातःकाल उठ के सूर्य को जल दे दीजिए। अब जैसे इस वक्त का जो दौर है, आंखें बंद करके आज्ञा चक्र पे ध्यान करके ओम खकोल काय नमः एक मंत्र दे रहा हूं। ये सभी सूर्य ग्रहण जिनकी भी 12 राशियां हो, ये महामंत्र दे रहा हूं, ओम खोल काय नमः। इस मंत्र में 12 आदित्यों का बल प्राप्त होता है और 12 राशियों के लिए यह अमृत मंत्र है। यदि इसका आप जाप कर लेंगे, अगर जिस पे धन नहीं है धन आ जाएगा, स्वास्थ्य खराब है स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, और अगर परिवार में पति पत्नी में लफड़े हैं या जॉब नहीं मिल रही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मंत्र फिर सुन लो, ओम खोल काय नमः, रामबाण मंत्र करो इसका जाप और मिलेगा आपको आशीर्वाद। चलिए ठीक है, एक और दर्शक जुड़ गए हैं। तन्मय हैं हमारे साथ, मुंबई से जुड़ गए हैं। तन्मय जी नमस्कार, कैसे हैं आप? सवाल पूछिए। मैडम, सवाल ये है कि मेरा काम बनता नहीं है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है। आज से नहीं 10-12 साल से प्रॉब्लम है। ठीक है, तो नाम तमन्मय है, तमन्मय नाम है, काम नहीं बन पाता। आपकी राशि क्या है तमन्मय जी, कुछ बता पाएंगे? मेरी राशि पता नहीं है। पता नहीं है तो तन्मय से बता दीजिए। हाँ, देखिए तन्मय जी, आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये जो ग्रहण काल है, तो ग्रहण काल तो भारत में इसका बहुत मान्य नहीं है, लेकिन आप क्या करिए कि ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का नियमित जप करिए, और जब प्रातः काल उठिए तो अपने माता पिता का चरण स्पर्श करिए, और जब घर में खाना बनता है तो उसका रोटी और गुड़ मिला करके गाय को अपने हाथ से रोज़ खिलाइए। आप देखेंगे कि आपके काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको नौकरी मिलेगी। तन्मय जी, अनिल जी, तन्मय जी, एक रामबाण उपाय, काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव में मकर राशि होती है। तो चलिए रात को क्या करें, एक गिलास में जल भर लीजिए, अपने जहां सोते हैं नीचे जल रख लीजिए, प्रातःकाल उठ के उस जल में अपनी शक्ल देखिए, और घर के बाहर कोई भी कांटे वाला वृक्ष हो उसमें वो डाल दीजिए। 22 दिन ये प्रयोग करिए, आपको जॉब मिल जाएगी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जॉब जल्द से जल्द मिल जाए। और ये आजकल काफ़ी युवाओं में समस्या भी है कि जॉब नहीं मिल रही है, तो जॉब पाने के लिए आप कुछ ब्रज जी बताना चाहेंगे? इसमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर नियमित रूप से कोई करे तो उसको, अगर जॉब की समस्या है तो वो कोई पद उसको मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा उसको। अच्छा, दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है अरविंद जी सूर्य ग्रहण? देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण है, ये खास तौर से अगर देखा जाए तो जिन जिन देशों में ये पड़ रहा है उन पर खास तौर से, चूंकि मैं आपके पास आऊंगी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। कविता हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई है, हम फिर से इसमें आएंगे। कविता जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मेरे करियर के बारे में पूछना चाहती हूँ मैं। ठीक है, आपकी राशि क्या है? मेरी मिथुन है। आप क्या करियर के बारे में क्या जानना चाह रही हैं? कि मैं आगे क्या कर, मतलब कि मैं आगे जो मेरी लगेगी या नहीं लगेगी। ठीक है, मैं अपने दर्शकों को ये भी बता देना चाहती हूँ कि आप सूर्य ग्रहण पर सवाल पूछेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सूर्य ग्रहण पर हम ये पूरा शो कर रहे हैं। आप बताइए मिथुन राशि। चलिए, आपने मिथुन राशि आपके लिए भविष्यवाणी करते हैं। अगर पॉलिटिक्स में आपको इंटरेस्ट है, द लॉर्ड ऑफ 2nd हाउस एंड द 3rd हाउस बोथ आर इन द 11th हाउस। अगर राजनीति में जाना चाहते हैं या कोई IAS IPS बनना चाहते हैं तो आज से 2 दिन के बाद ये अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। आपको एक पन्ना रत्न पहनना है और गाय को रोटी खिलानी है। उसमें पहली रोटी जो घर की बनेगी, आधी कच्ची आधी पक्की, उधर गुड़ रख के गाय को खिलाइए। करिए ये प्रयोग 30 दिन तक और आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और पॉलिटिक्स में हालांकि बहुत कम बच्चे जाते हैं, और पॉलिटिक्स की जब भी बात मैंने बोल दिया, इस बड़ा अद्भुत योग बन गया ये।
ठीक है, अद्भुत योग बन रहा है। आप सोच सकती हैं पॉलिटिक्स में जाने को लेकर के, एम्बिशियस हो, IAS IPS भी बन सकते, हाँ। लेकिन हमारे देश के युवा आजकल पॉलिटिक्स पे उस तरह से कम यकीन जाने पे। आकांक्षा जुड़ गई है प्रयागराज से। आकांक्षा जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। जी मुझे ये पूछना था, मैंने बीटेक की है और मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, तो क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या कब तक लगेगी? आकांक्षा नाम है। आपकी राशि आप बता पाएंगी? ठीक है बताएं। देखिए आकांक्षा, अभी 22 अप्रैल के बाद से आपका कम से कम 13 महीना बहुत ही गोल्डन टाइम है, इसमें आपको नौकरी मिलेगा। और अब क्या करिए कि सवेरे जब उठती हैं तो प्रातःकाल अपने माता पिता का चरण स्पर्श करिए, सूर्य को जलाभिषेक करिए और घर की जो प्रथम रोटी होती है, रोटी गुड़ अपने गाय को जरूर खिलाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं अपने दर्शकों को फिर से बता देना चाहती हूँ, सूर्य ग्रहण पर हम ये विशेष कवरेज कर रहे हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है सूर्य ग्रहण से जुड़ा हुआ तो आप पूछ सकते हैं। अनिल जी, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए अलग अलग आकृति, आंशिक सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण। एक दिन में 3 सूर्य ग्रहण, 3 अलग आकृतियां हमें दिखाई दे रही है, जो कि अपने आप में एक अद्भुत संयोग है। और ये संयोग जो है ये 100 साल बाद बना है। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप, 100 साल बाद ये संयोग बना है और ये अद्भुत संयोग है। ये तस्वीर देखिए, ये लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं सूर्य ग्रहण की। ये लाइव तस्वीर, अलग अलग आकृतियां। अब एक वक्त ऐसा आएगा जहां पर ये सूर्य ग्रहण दिख रहा है, जहां पूर्ण सूर्य ग्रहण है, बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा दिन में। इस तस्वीर को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे अनिल जी? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। वैज्ञानिक ढंग से आपको बताता हूं, जब सूर्य पे इस प्रकार की छाया, ये जो दिख रहा है हमें सूर्य ग्रहण, वलयाकार कहते हैं, कंकणाकार भी कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि जितने भाग में ये छाया सूर्य पे पड़ी हुई है, राहु और केतु के कारण ही ये छाया पड़ती है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य एक साथ में है, बीच में पृथ्वी है। ये जो छाया है, इसका प्रभाव नेगेटिव एनर्जीज और जितनी भी गैसेस जो कि नुकसानदेह होती हैं, वो पूरे ब्रह्मांड की ओर जाती हैं। पृथ्वी पे भारतवर्ष उस नेगेटिव एनर्जी से अभी काफी बचा हुआ है, लेकिन इसका प्रभाव हम पर आ सकता है। किस रूप में आएगा? देखिए, कोरोना वायरस के रूप में 1 महीना हमें सावधान रहना है, क्योंकि परसों से गुरु जो हो जाएंगे वो अतिचारी होंगे। अतिचारी गुरु प्रभाव को बढ़ाते हैं। कोरोना को लेकर देखिए सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी है कि ध्यान रखिए, मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन थोड़ा बहुत तो आप कर ही लीजिए, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना इज बैक। हम लगातार खबरें भी न्यूज़ नेशन पर आपको कोरोना के बारे में दिखा रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। एक दर्शक जुड़ गई हैं, आशा हमारे साथ हैं। आशा जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैडम जी पूछिए। हेलो मैडम, मैंने अपने छोटे बच्चे के बारे में पूछना है। तो उसका तुला लगन है और वृश्चिक राशि में मंगल बैठा हुआ। वो लड़की जो है छोटी सी से ही वो अपने आप को थोड़ा बहुत गुस्सा करती है और अपने आप को मारने लगती है थप्पड़ों से। जरा सी कोई बात उसकी नहीं मानो तो बहुत तंग करती है वो। और वृश्चिक राशि में मंगल में अनेक लोग जिनसे बात करना चाहूंगी, क्योंकि मैं पहले भी उनसे मिल चुकी हूँ, मुझे उनसे ही बात करनी है। ठीक है आप परेशान ना होइए। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण ये है, आपको अगर पानी और सांप के सपने आते हो तो काल सर्प पितृदोष की पूजा अवश्य कराएं। दूसरी बात यह है, चिंतित बिल्कुल ना हो, हनुमान जी का जाप निरंतर करें और हनुमान अष्टक को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो, इस मंत्र का जाप करें। और एक खास काम ये करें, एक कटोरी में तेल ले ले सरसों का और बच्चे से कहें उसमें अपनी शक्ल देखें, उसके बाद इसे छायादान कहते हैं। इस तेल को पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा दीजिए और उस वक्त भगवान शनिदेव को प्रणाम करिए। आप देखेंगे बच्चे का एग्रेसिव एटीट्यूड धीरे धीरे दूर होगा। अगर वो एक लड़का, आपका एक ही लड़का है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है, तो वो क्रोध भी बहुत करेगा, क्योंकि वो पितर है आपके घर में आया हुआ। अमावस्या को पितरों के निमित्त ओम पितृभ्यो स्वधा कह के पंडित जी को कुछ शाल वगैरह दीजिए, भोजन कराइए, ये नियमित करिए। आप देखेंगे धीरे धीरे ये बच्चा जो है ठीक हो जाएगा। इससे बहस मत करिए, प्यार से समझाइए, ये आपकी बात समझेगा। ठीक है, बहस नहीं करनी है, प्यार से समझाना है। सूर्य ग्रहण से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए सूर्य ग्रहण की ये 3 अलग अलग आकृतियां लगातार नॉन स्टॉप कवरेज न्यूज नेशन पर आपके चैनल पर जारी है। ये 3 तस्वीरें आंशिक सूर्य ग्रहण की, पूर्ण सूर्य ग्रहण की, वलयाकार सूर्य ग्रहण की, ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग देशों से है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ एक बार फिर से, भारत में सूर्य ग्रहण का असर नहीं है, भारत में सूर्य ग्रहण नहीं देखा जा रहा है, तो इसीलिए ज्यादा
घबराने डरने की जरूरत नहीं है। जिन चीजों के प्रिकॉशन लेने की जरूरत है उसके बारे में हमारे ज्योतिषाचार्य जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं वो आपको बता रहे हैं। ब्रजभूषण जी, क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं, क्या नहीं रखने, क्या रखने भी हैं? देखिए, भारत में अगर हैं तो कोई प्रिकॉशन की जरूरत नहीं इस समय, लेकिन चूंकि सूर्य ग्रहण लगा है तो इस समय पूजा पाठ जो हम कोई मंत्र का जप करते हैं तो इसका कई गुना फल मिलता है। तो या हमारे पूर्व जन्म खुद की प्रगति के लिए, हाँ, खुद की प्रगति के लिए, या हमारे पूर्व जन्म से कोई अगर हमसे पाप हुआ है या इस जन्म में कोई गलती हुई है तो इस समय अगर हम पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं तो उससे हमको मुक्ति भी मिल जाती है। इस समय हमको पूजा पाठ करना चाहिए। पूजा पाठ करके आराधना करके इससे हम मुक्ति पाते हैं। कोई प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है भारत में, क्योंकि यहाँ पे सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, 2 घंटे का वक्त बचा है प्रियंका सूर्य ग्रहण के लिए। अभी सूर्य ग्रहण जारी है, 10:30 बजने वाले हैं, 12:30 बजे तक तकरीबन है, 12:29 तक क्या करना है? मैं ये मानती हूँ कि जब भी कोई ग्रहण लगता है तो उसके बाद जब ग्रहण खत्म हो जाता है तो जो दान है उसका एक बहुत विशेष रूप में एक महत्व है अपने आप में। तो जो भी लोग अपनी मानसिक शांति चाहते हैं, आर्थिक बढ़ोतरी चाहते हैं कि आपके ऊपर कष्ट है, परेशानी है, सूर्य संबंधित कोई भी आपको ऐसी परेशानी आपके फादर से नहीं बनती है या आप लाइफ में प्रगति नहीं कर पा रहे, तो ग्रहण खत्म होने के बाद सूर्य से जुड़ी चीज़ें यानी कि आप दान कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं, लाल वस्त्र दान कर सकते हैं, आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, आप गाय को गुड़ खिला सकते हैं। ऐसी चीजें करना बहुत ही अच्छा रहेगा। जो भी लोग मानसिक रूप से मानते हैं कि ग्रहण उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, तो नहा धो के स्नान करके ग्रहण खत्म होने के बाद आप दान अवश्य करें। ठीक है, आपके अनुसार अरविंद जी क्या करना है? देखिए ज्योति, जो ग्रहण काल होता है खासतौर से भारत में तो मान्य नहीं है, लेकिन चूंकि सूर्य की किरणें यहाँ भी दिखेगी, सूर्य एक है, तो ग्रहण काल के बाद सभी व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। गंगा जल में अगर स्नान करें तो और अच्छा है, लेकिन उस समय नलके का पानी भी गंगा जल तुल्य हो जाता है, तो उसमें करना चाहिए। दूसरी बात ये ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य से संबंधित दान करना चाहिए, जैसे गेहूँ है, आपका तांबा है, गुड़ है, और गाय को गुड़ रोटी खिलाना चाहिए। और इसके बाद क्या करें, घर में नमक के पानी से पोछा लगावें, जिसके लिए ठीक रहे। और इसमें खास तौर से ग्रहण काल के बाद पिता का जरूर आशीर्वाद लें, क्योंकि पिता सूर्य तुल्य होता है, तो पिता का में आशीर्वाद लेना बहुत अनिवार्य होता है। और इसमें सूर्य से संबंधित अगर दान करें तो बहुत ही फायदेमंद होता है। ठीक है अनिल वत्स जी, आप अब इसमें क्या जोड़ेंगे? ये 2 घंटे बचे हैं, 2 घंटे में क्या करना है जो लोग देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ नेशन? बहुत कीमती सवाल है। देखिए, हमारे ऊपर जो ग्रह है ना, ग्रह डाकिया की तरह होते हैं, पर नक्षत्र जो होते हैं वहां हमारे कर्म सुरक्षित रहते हैं। अब इस वक्त देखिए, जो कर्म सुरक्षित कहां है, सूर्य अश्विनी नक्षत्र में, अश्विनी में सूर्य, अश्विनी में चंद्रमा और अश्विनी में राहु, 3 नक्षत्रों में सूर्य चंद्र राहु का प्रभाव है, और केतु मंगल शनि का स्वाति, आर्द्रा और शतभिषा, यानी राहु और केतु के नक्षत्रों में यह ग्रहण पड़ा है। इसका अर्थ यह हुआ कि राहु और केतु के बीम में इस वक्त यह पूरा भूमंडल आया हुआ है, और खास करके मेष राशि, तो मेष राशि से पंचम राशि, सप्तम राशि और नवम राशि, यानी सिंह राशि, यानी तुला राशि, यानी धनु राशि। आपको क्या करना है, राहु केतु का सबसे ज्यादा ध्यान करना है। इसके लिए आपको एक बड़ा साधारण उपाय बताते हैं। आप थोड़े से तिल ले लीजिए या जौ ले लीजिए, 1 किलो जौ ले लीजिए, थोड़ा गोमूत्र उसमें मिलाइए, ओम रा राहवे नमा का मंत्र का जाप करें, और ओम के केतवे नमा इस मंत्र का 108 बार जाप करें। उसके बाद बहते जल में पानी आपसे दूर जाता हो, इसको बहा दें। जितना भी नेगेटिव प्रभाव होगा उससे आप मुक्त हो जाएंगे। ये प्रयोग करें, इससे आपको लाभ होगा। ठीक है, हमारे साथ कई कॉलर्स जुड़ गए हैं। हर्षिता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हर्षिता जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। जी, मेरे पापा का काम नहीं चल रहा है, उनका नाम प्रवीण है। आपके पिताजी का नाम क्या है? प्रवीण कुमार गुप्ता। प्रवीण कुमार गुप्ता जी का काम नहीं चल रहा है, क्या करें? देखिए हर्षिता, अभी चिंतित मत होइए। 21 अप्रैल के बाद उनका समय अच्छा आ रहा है, तो 21 अप्रैल के बाद इनका सारा कार्य अच्छा होगा। और ये कहिए कि सूर्य की उपासना करें। ठीक है, प्रयागराज से एक और दर्शक अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना, क्या जानना चाह रहे हैं? मैम, हमारा नाम अंकित है और मुझको अपना राशि भी नहीं पता है, और कुछ लोग कहते हैं कि आपका कर्क राशि, कुछ लोग कहते हैं मेष राशि है,
और मैं पेट से संबंधित बहुत दिक्कत होती है। पेट से संबंधित देखिए अंकित, इसमें परेशान मत होइए। जब जन्म होता है तो चंद्रमा जिस राशि पर होता है वो आपकी राशि होती है, लेकिन चूंकि आप अंकित नाम से जाने जाते हैं तो आपकी मेष राशि हुई। तो आप एकदम चिंतित ना हो, हनुमान जी की आराधना करिए, सूर्य की उपासना करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रियंका जी जोड़ना चाहेंगे आप इसमें? मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जो पॉइंट है, जितने भी बच्चे हैं जो एक न्यू अपॉर्चुनिटीज लाइफ में ढूंढते हैं, उनको अपने घर का नॉर्थ का जोन हमेशा देखना चाहिए। कहीं आपके नॉर्थ के जोन में कोई टॉयलेट तो नहीं बना हुआ, कोई एंटी कलर तो नहीं। अगर आप अपॉर्चुनिटीज को चाहते हैं कि आपकी जॉब लगे, आप चाहते हैं आपकी प्रगति हो, आपके घर में पैसा आए, तो नॉर्थ एक बहुत बड़ा कारक है जहाँ को जिस जोन को आपको ठीक रखना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ रायपुर से एक और दर्शक जुड़ गए हैं, दया शंकर जी हैं। दया शंकर जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मेरा ये है कि मेरा जॉब अच्छी चलता नहीं है, मेरा फैमिली प्रॉब्लम रहता है और शादी का भी। आप कह रहे हैं कि आपको फैमिली प्रॉब्लम है, जॉब नहीं चल रही है? हाँ, जॉब की दिक्कत है। ठीक है, तो दया शंकर जी को क्या करना चाहिए ब्रज जी? फैमिली प्रॉब्लम एक्चुअली इनको ना, अगर फैमिली में अगर पत्नी से प्रॉब्लम है तो ऐसे में हमको शुक्र को मजबूत करना होता है, क्योंकि दाम्पत्य सुख शुक्र ग्रह ही देते हैं। तो इसमें हमको श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए, शुक्र के कोई मंत्र का जप करना चाहिए। किसी किसी को क्या होता है कि कोई जैसे शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो, या उनकी वाइफ अगर इस या शनि की दृष्टि होती है सप्तम भाव पे, या मंगल की दृष्टि होती है सप्तम भाव पे, तो ऐसे में उस वजह से भी दाम्पत्य जीवन खराब होता है। ठीक है, तो किस मंत्र का उन्हें जाप करना चाहिए? अगर कोई मंत्र आप बता। तो एक तो श्री सूक्तम का पाठ करें, दूसरा हनुमान चालीसा का पाठ करें, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। मतलब वो उनकी जो राशि होगी, एक बार कुंडली चेक करा लें किसी से, उनकी जो राशि होगी उनके अकॉर्डिंग वो कर लें। ठीक है, आपको जोड़ना चाहेंगे अनिल जी? लीजिए, एक महामंत्र ले लीजिए, आलोचना करनी बंद कर दीजिए। अपनी पत्नी के अंदर जो अच्छे गुण हो उसको कहिए, और जो उनमें कमियां हो वो मत कहा करो कि ये ठीक कर लो। ऐसे ही अपने ऑफिस में जो आपके लोग ईमानदार लोग हैं, बॉस की अच्छी बातें हैं, उनको प्रेस करिए और पीठ पीछे चुगली करना बंद कर दीजिए। जी, देखिए आपको कैसे लाभ होता है। सब लोग आपको चाहेंगे। लाइफ में मिसकम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मिसकम्युनिकेट बहुत ज्यादा करते हैं। जहां चीजों को बैलेंस करना चाहिए वहां बैलेंस ना करके एग्रेशन दिखाते हैं, इसलिए चीजें इनको बैकफायर करती है। तो यानी कि आप थोड़ा सा, अच्छा जीवन सिंह जुड़ गए एक और दर्शक, आप जोड़ना चाह रहे हैं, फटाफट से एक लाइन में। जी, इसमें देखिए क्या करना है कि आपकी जो धर्म पत्नी है, इनकी आप अच्छाइयों को देखिए, बुराइयों को मत देखिए। ये वाली बात तो हो ही गई है। क्योंकि जब आपके साथ वो डेडिकेटेड है तो उनकी प्रशंसा करिए, और अगर आपकी गलती ना भी हो तो आप माफी मांगना शुरू कर दीजिए। आपका निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन एक और दर्शक जुड़े हुए हैं, लगातार वेट कर रहे हैं, आप फटाफट से जोड़िए। 4 बातें याद रखिएगा, लंबी हो जाएंगी 4 बातें? नहीं, बस छोटी सी है, हर एक के लिए है ये। नंबर 1 ऑनेस्टी, नंबर 2 ट्रस्ट, नंबर 3 केयरिंग, और नंबर 4 जो बहुत महत्वपूर्ण है, दुख सुख में साथ खड़े रहना। अगर ये नियम अपनाएंगे आप हर किसी को अपने जीवन में जुड़ा हुआ पाएंगे। देखिए ये सबके लिए मंत्र है ना, जो आप सबने बताया, सबके लिए मंत्र है। हमारे साथ एक और दर्शक जीवन जुड़ गए हैं। जीवन जी नमस्कार, न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। कुछ काम कर रहे हो, हमारे ये बात कर रहे हैं। जीवन जी सवाल। जीवन जी थोड़ा सा आपको तेज बोलना पड़ेगा, सवाल पूछिए। नेक्स्ट पूछ लीजिए। तो कोई बात नहीं, शायद वो आवाज की प्रॉब्लम है। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे दर्शक जो है वो जुड़ रहे हैं। देखिए नॉन स्टॉप कवरेज लगातार न्यूज नेशन पर जारी है, और आइए आपको फटाफट से सूर्य ग्रहण की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। सूर्य ग्रहण की अद्भुत तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, अलग अलग देशों से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, इंडोनेशिया से, थाईलैंड से, बहुत सारे देशों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये देखिए, ये सूर्य जो है, ये अनिल जी, ये जो सूर्य की बीच की आकृति आप देख रहे हैं, बिल्कुल अब अंधेरा है। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति है, जब पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य एक सीध में आ गए हैं। बिल्कुल सही कहा। अमावस्या का अर्थ ही होता है, आ का अर्थ होता है सूर्य, माँ का अर्थ होता है चंद्रमा, चंद्रमा यानी विचार, और सूर्य यानी आत्मा, एक साथ जुड़ गए हैं। योग की स्थिति है, ध्यान का वक्त है इस वक्त, और अगर आंखें बंद करके निर्विचार होकर कोई भी संकल्प ले लेंगे, पूर्ण हो जाएगा इस 2 घंटे के अंदर। कर सकते हो तो करो, निर्विचार होकर
मात्र ईश्वर में ध्यान लगाकर कोई भी संकल्प लेके आप काम करेंगे, इस 2 घंटे में ये जो ब्लैक सूर्य है ये आपके जीवन में प्रकाश ला देगा। ठीक है, देखिए ब्लैक सूर्य प्रकाश ला देगा, क्या अद्भुत बात आपने कही है। काला सूर्य प्रकाश ला देगा, रोशनी ला देगा, रोशन कर देगा जीवन को। इस वक्त एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है, नसीब कौर हैं, जो कि अमृतसर से जुड़ी है। नसीब कौर जी, ਤੁਹਾਡਾ बहुत-बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन। अपना सवाल पूछिए। सवाल मेरा गुरजीत सिंह बेटे से। हाँ जी, पूछिए सवाल। बच्चा नहीं हो रहा। अच्छा, बच्चा नहीं हो रहा है, देखिए उनकी जिंदगी में। देखिए जो ग्रहण काल है, ग्रहण काल में आप भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करिए और गोपाल मंत्र का जप करिए, तभी आपके पास 2-2.5 घंटे बचे हुए हैं, 12-24 तक है, तो इतने में आप पूरा जितना जप कर सकते हैं गोपाल मंत्र का जप करिए। निश्चित रूप से 3 महीने के अंदर आपको शुभ समाचार मिलेगा और प्रेगनेंसी कंसीव होगी। भगवान कृष्ण का ध्यान करिए। अनिल जी, आप जोड़ना चाह रहे हैं? एक बच्चे का, कोई भी गरीब बच्चा हो, उसकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रख लीजिए, उसकी पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सहयोग दे दीजिए, उसको अपना ही बच्चा मान के प्रेम दीजिए। आपके घर में भी आपके पितर आ ही जाएंगे। याद रखिएगा, घर में अपने पितर ही आते हैं। तो आज अमावस्या के दिन ओम पितृभ्यो स्वधा कह के आप जलांजलि पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा में दीजिए, आपके घर के पितर आपके घर में आ जाएंगे। ठीक है, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, रजनी हमारे साथ है। रजनी जी, स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। सवाल पूछिए अपना। हम अपने भाई पर पूछना चाह रहे थे, सब वो ज्यादा आता है। नहीं, क्या कह रही हैं आप, दोबारा से बोलिए। बहुत आ रहा है, उजड़ रहा है सब। अपने भाई से पूछना चाह रहे थे। ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है आपको? बोल रहे थे हम अपने भाई के बारे में पूछना चाह रहे हैं। भाई के बारे में पूछना चाह रही हैं? जी जी, तभी क्लियर नहीं था। छोटा या बड़ा? छोटा है आपसे या बड़ा? हमसे छोटा है। छोटा है, क्या दिक्कत है? गुस्सा ज्यादा आता है, जॉब पे दिक्कत आ रहा है, जॉब पे लग नहीं रहा है। अच्छा, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, गुस्सा क्यों आता है? ये तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम है ब्रज जी, गुस्से पर कैसे काबू पाएं? देखिए, गुस्सा अगर किसी को आता है तो उसमें ना मंगल का कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव होता है। अगर किसी के कुंडली में मंगल शनि का मेल हो जाए, एक साथ आ जाए, या मंगल या शनि चंद्रमा का मेल हो जाए, या मंगल शनि आमने सामने कुंडली में होता है, तो उसको गुस्सा ज़्यादा आता है। कहते हैं कि फायर एलिमेंट की अधिकता हो जाती है कुंडली में। तो ऐसे में तो अगर ऐसा कुछ है तो सबसे पहले तो इसमें मन को शांत रखना होता है। इसके लिए ना भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, शिव तांडव स्तोत्र का नियमित पाठ करना चाहिए, शिवलिंग पर पंचामृत नियमित रूप से चढ़ाते रहना चाहिए, शिव मंदिर नियमित रूप से जाते रहना चाहिए। इससे उनका मन शांत होगा और गुस्सा ठंडा होगा। ठीक है अनिल जी, देखिए, क्रोध एक एनर्जी है, एंगर इज अ पावर, यूज इट। उसे मिसयूज क्यों करते हैं? जब क्रोध ज्यादा आए उसी वक्त दंड बैठक लगानी शुरू कर दो। उस एनर्जी का यहाँ उपयोग करो तो में शांति सेहत भी मिल जाएगी। बनेगी। हाँ? पसीना आएगा, क्रोध दूर, शांति मिलेगी। करके तो देखो। ठीक है, तो ये करके देखो। और देखिए, आप जोड़ना चाह रहे हैं अविन जी कुछ? देखिए, इस ग्रहण काल में आप क्या करिए कि भगवान शिव की आराधना करिए, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करिए, और जो खास तौर से जो पितर है उनके लिए आप काला तिल दान करिए पूरे ग्रहण काल में, तो निश्चित रूप से आपका गुस्सा समाप्त होगा। और इसके बाद आपको क्या करना है कि लगातार आप पूरे 7 सोमवार चांदी का चंद्रमा बना करके बहते नदी में प्रवाहित कर दीजिए, तो गुस्सा निश्चित रूप से थोड़ा महंगा हो जाएगा लोगों के लिए। छोटी चंद्रमा चावल बहा दीजिए, चावल बहा दें, आप शिवलिंग के दूध दान कर दें, दही दान कर दें, सफेद वस्तु का दान कर दें, उससे गुस्सा शांत होगा। ठीक है, उससे गुस्सा शांत हो जाएगा। आप जोड़ना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूंगी, एक साइकोलॉजिकली बात बोलना चाहूंगी कि जिस बात से आपको गुस्सा आता है, पहले सोचिए कि क्या बात ऐसी है जो आपको गुस्सा दिलाती है, और उस पर वर्क ऑन करने की कोशिश करिए, उपाय करिए, रेमेडी करिए, आपके काम आएगा। लेकिन जो बात आपको गुस्सा दिलाती है उस पर भी सोचना बहुत जरूरी है। क्या पता आपका डिप्रेशन, आपका गुस्सा, आपका एग्रेशन वहीं से स्टॉप हो जाए जिस दिन आप ये सोचे कि आपको गुस्सा किस वजह से आता है और ऐसी कौन सी बात है जो आपको गुस्सा दिलाती है। अनिल जी, चूंकि सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण का असर जो है वो प्रकृति पर भी है और कई सारे देशों में कई सारे बदलाव पूरे ब्रह्मांड पे है, तो पिछले साल गर्मी बहुत ज्यादा थी, 49-50 डिग्री तक टेम्परेचर गया था। जलवायु परिवर्तन पर इसका असर है, तो इस बार सूर्य ग्रहण का असर जो हम बढ़ती गर्मी है उस पर क्या पड़ने वाला है? बहुत अच्छी बात कह दी आपने। देखिए, इस वक्त प्रकृति भी कुपित हो रही है,
पंच तत्व कुपित अच्छा, होते हैं। आप आगे बढ़े, मैं पवन के पास जाना चाहती हूँ। एक दर्शक चलिए। जुड़ गए हैं, माफी के साथ मैं आगे बढ़ना पवन चाह रही जी हूँ। के पास आते हैं। पवन जी नमस्कार, कैसे हैं आप? सवाल पूछिए। मैं ठीक हूँ। मैं ये पूछना चाहता था, एक्चुअली मेरी बेटी जो है ना अब 30 इयर्स की है जी, शादी नहीं हुई। अभी उसके रिश्ते में कोई अभी तक नहीं मैं सक्सेसफुल हो पाया हूँ। ठीक है, नाम मैं क्या है इस बारे उनका? में आपकी थोड़ा- बेटी का नाम क्या है पवन जी? समृद्धि। स्मृति नाम है। देखिए, और लड़कियों आप को- बताना चाह रहे हैं? लड़कियों की जो शादी होती है, इसके कारक ग्रह होते हैं बृहस्पति। ठीक। बृहस्पति के ही बृहस्पति, और लड़कों की शादी शुक्र कराते हैं। हाँ। जब लड़की के शादी में प्रॉब्लम होता है तो ऐसे में भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित पाठ करें, पीले कपड़े पहने और शिवलिंग पर कच्चा दूध में केसर डालकर नियमित रूप से चढ़ाएं। इससे शादी जल्दी तय हो जाएगी। देखिए, हर परिवार की और हर पिता और माता की इच्छा रहती है कि बच्ची की शादी अच्छे घर में हो जाए, वो हमेशा सुख समृद्धि उसको मिले। प्रियंका, आप जोड़ रही हैं? देखिए, जिनकी एक मिनट प्रियंका, जिन भी लड़कियों की शादी नहीं होती है, माँ बाप बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं इस बात को लेकर। तो आपको क्या करना चाहिए, रोज़ जब आप स्नान करते हैं, आजकल तो हम शावर से स्नान करते हैं तो इतना हमें समय नहीं मिल पाता, तो अगर आप बाल्टी में पानी डालकर उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान करते हैं तो उससे आपका जुपिटर यानी कि गुरु ग्रह स्ट्रांग होता है और शरीर में आ रही हुई रुकावटों को भी दूर करता है। ठीक है, तो हल्दी अनामिका डाल जुड़ के गई। जरूर नहाए पानी में। ठीक है, चुटकी हल्दी भर डाल हल्दी के डालकर। पानी में जी। नहाना है ना। जी। अनामिका जुड़ गई हैं दिल्ली से। अनामिका जी नमस्कार, कैसी हैं आप? सवाल पूछिए अपना। मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं एक्चुअली में प्रेग्नेंट हूँ भी, तो मुझे क्या उपाय करने हैं? अच्छा, सूर्य ग्रहण, वैसे हम इस पर अनामिका बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन आपके लिए अरविंद जी प्लीज बताएं। देखिए अनामिका, इस सूर्य ग्रहण में आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना करिए, बाल गोपाल मंत्र का जप करिए और इसमें सुंदर कांड है, भगवत गीता पाठ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और मन को शांत रखिए और इसमें ध्यान रखना कि नुकीली वस्तुएं को टच नहीं करना है, सीना होना नहीं है और सोना नहीं है, ध्यान रखना आपको। अच्छा, इन सब प्रिकॉशंस का ध्यान हाँ, रखें। बिल्कुल रखिए। ठीक है, करण जुड़ गए हैं चित्रकूट से। करण जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हेलो, हाँ जी, सवाल पूछिए, अपना नाम बताएं। करण यादव। अच्छा, करण यादव जी, सवाल पूछिए। आपकी उम्र मुझे छोटी लग रही है बात करने से। पूछिए सवाल। छोटे भाई को गुस्सा आता है और मैं मारता हूँ। थोड़ा तेज बोलिए। जी हेलो। हाँ जी, पूछिए। मेरे भाई को बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, आपके छोटे भाई को बहुत गुस्सा आता है। आप कितने साल के हैं? 19 ईयर के हैं। आपके छोटे भाई को गुस्सा इसलिए आता है कि आप उनकी बात नहीं सुनते, उनके सामान आप ले लेते हैं। तो ध्यान रखिए कि जो उसका अधिकार है उसके अधिकार को दीजिए और उसमें सहयोग की भावना रखिए। वो छोटा भाई है तो उसका ध्यान रखिए, उसको लगता है कि सब मेरे बड़े भैया कर लेते हैं, तो आप ध्यान रखिए, जो मांगे वो दे दीजिए। बड़े भैया को मिल जाती और हैं। गुस्सा नहीं करना, आप उसको ध्यान रखिए। जब केयर करेंगे तो गुस्सा नहीं करेगा। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रही हैं? बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं जो छोटे बच्चे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आजकल उनको एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा है, वो स्टडीज़ में कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। तो एक बहुत ही छोटा सा उपाय है, जो भी मदर्स मुझे सुन रही है, अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ाई कर पाता या उसको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, उसको बहुत एग्रेसिवनेस है, आपकी बात नहीं मानता, तो एक एमेथिस्ट नाम का क्रिस्टल होता है, अगर आप उसको लाल धागे में छोटा सा पेंडेंट अपने बच्चे को मंगलवार के दिन पहना देंगे तो आपका बच्चा बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेगा, बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होगा और अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट करेगा। अनिल जी, आप भी जोड़ना चाह रहे थे। छोटे छोटे बच्चों को गुस्सा क्यों आता है? देखिए, मतलब 19 साल का बच्चा इसलिए परेशान है कि उसके छोटे भाई को गुस्सा आता है। तो एक उपाय और बता देते हैं, अगर घर में कोई लाल रंग का फूल है ना गमले में, तो वो फूल छोटे भैया को दे दो। तो भैया ये लो, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, कुछ ना कुछ मीठा भैया को खिला दो, भैया खुश हो जाएंगे, क्रोध नहीं करेंगे। और घर में अगर अशोक का वृक्ष है, अशोक का वृक्ष मम्मा से कहना ले आए, उसके पत्ते नीचे की ओर होते हैं। यो हरति शोका इति अशोका, जो शोक को हर ले उसे अशोक कहते हैं। उसको आप भी जल दीजिए, भैया से भी जल दिलवाइए, सब करो, शांत हो जाएगा। एक और दर्शक ईश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से हैं ईश्वर। ईश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार जी। ईश्वर नाम है मेरा। हाँ जी। 59 इयर्स मेरी रनिंग एज है। ठीक है। मुझे स्वास्थ्य के बारे में पता करना था। मेरा स्वास्थ्य खराब रहता है और मुझे गुस्सा बहुत आता है।
गुस्सा, अभी हम गुस्से के बारे में बात कर रहे थे, गुस्से और स्वास्थ्य खराब रहता है। देखिए ईश्वर जी, कैसे आप ठीक क्या होंगे? करिए कि जो ग्रहण काल है ना, ग्रहण काल में आप ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए, आपके लिए ठीक रहेगा। और हो सके तो चांदी का कड़ा बना करके पहनिए ताकि आपको गुस्सा ना आवे और आपका हेल्थ और वेल्थ दोनों ठीक होगा। ठीक है, राजेंद्र कुमार भी दिल्ली से जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी कहिए, क्या सवाल है आपका? हजारीबाग से है मैम। अच्छा, हजारीबाग से, माफ कीजिएगा। हाँ मैम, हम ये जानना चाहते हैं हाँ कि ये जो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लग रहा है, हाँ। ये खगोलिक घटना है, ये अंधविश्वास फैलाना ठीक नहीं है मैम। ये खगोलिक घटना, प्राकृतिक घटना है। ये अंधविश्वास नेशनल टीवी में। ठीक है अनिल जी, एक मिनट। अनिल जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप इस सवाल का जवाब दें। ये खगोलीय घटना है, ये बहुत सारे जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो विज्ञान पे भरोसा करने वाले लोग हैं, इस बात को हमेशा कहते हैं कि आप इस बात को धर्म से ना जोड़ें और ज्योतिष से ना जोड़ें। उनको क्या जवाब है आपका? सबसे पहले मैं बहुत विनम्रता से आपको ये कहना चाहता हूँ, हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग भी साइंटिस्ट हैं, मैं वकालत भी किया हुआ हूँ। ऐसा नहीं है हमारे पास कोई ये ऊपर का हिस्सा नहीं है। ध्यान से सुने, ये खगोल की घटना बाद में है, पहले पूरे ब्रह्मांड की घटना है। सूर्य पृथ्वी पर नहीं है, सूर्य आसमान पर है। और यदि उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं, हीलियम गैस आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही है, अन्य नेगेटिव ग्रहों के कारण जो नेगेटिव एनर्जी पृथ्वी पर ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में जा रही है। क्योंकि हम पृथ्वीवासी हैं, तो चंद्रमा हमारा मन का रूप है, सूर्य आत्मा का रूप है, मंगल हमारे शरीर में रक्त का रूप है। आप ध्यान से सुने, सूर्य से हमारे शरीर में हड्डियों को देखा जाता है। पूरे के पूरे शरीर के अंदर सप्त धातु पंच तत्वों से हम प्रभावित होते हैं। तो भैया, अगर कोरोना काल से तुम इतने मुंह पे मास्क लगाने लगते हो, तो इस ब्रह्मांड की घटना से अगर हम आपको बचाते हैं, ये अंधविश्वास है या ज्ञान की बात है? ये हम ज्योतिष के माध्यम से इनको मार्गदर्शन का काम करते हैं, अवेयरनेस की बात करते हैं, या कहीं से बढ़ती हुई परेशानियों को थोड़ा सा हम कम कर सकें। ठीक है, एक और दर्शक जुड़ गए, आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे पंजाब से। आकाश जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। आप पी लीजिए, कोई बात नहीं, दोबारा ले लेंगे। ये साफ है, ये ले लो आप लीजिए, कोई बात नहीं। आकाश जी सवाल पूछिए अपना। हेलो मैम, मैं अजय बोल रहा हूँ। अजय बोल रहे हैं जी। अजय जी सवाल पूछिए अपना। जी मैम, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो चल रहा है उसके दौरान गाय को पीड़ा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते गाय? क्या आपने कहा? मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे ग्रहण के दौरान गाय को पेड़ा दे सकते हैं? गाय को पेड़ा दे सकते हैं? हाँ जी, है ना, गाय को कुछ खिला सकते हैं। रोटी, गुड़, पेड़ा जो भी खिलाना चाहें खिलाइए गाय को। आप इस ग्रहण काल में अगर गाय को रोटी खिला सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं, पेड़ा खिला सकते हैं, घास खिला सकते हैं, पालक खिला सकते हैं, फायदेमंद रहेगा। क्योंकि गाय में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। ये जीवित चलता फिरता मंदिर है। जब गाय को आप खिलाते हैं ना, और गाय के थोड़ा गर्दन पे हाथ फेरते हैं, ऐसे आशीर्वाद मिलते हैं। साक्षात देव गायों के माध्यम से, उनके छोड़े हुए श्वास प्रश्वास से आपके बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं और आप तंदुरुस्त हो जाते हैं। ठीक है, एक और दर्शक, आखिरी दर्शक है जो हमारे साथ जुड़े हैं, दीपक हमारे साथ है। दीपक जी सवाल पूछिए अपना। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम दीपक है, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। हाँ जी जी, मेरी राशि मीन है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि अब मेरी राशि पे कोई असर है, अच्छा प्रभाव है? देखिए मीन राशि, ब्रज जी ने काफी देर से हिस्सा नहीं लिया। ब्रज जी, मीन राशि वालों के लिए, मीन राशि वाले के लिए केवल रिश्तों में को 1 महीने तक संभाल के रखना है। रिश्ते में किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना है, बाकी सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है आपका। ठीक है, जाते जाते फटाफट से एक लाइन में इस सूर्य ग्रहण को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आपसे शुरू कर देती हूँ। देखिए, सूर्य ग्रहण एक्चुअल में क्या है कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक। और चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,84,000 लगभग किलोमीटर है। ठीक। तो एक्चुअल में पृथ्वी सूर्य से जो उष्मा हमको आता है, एनर्जी आता है, वो चूँकि उसका मास लॉस करता है 3 × 10⁶ टन पर सेकेंड मास लॉस करने के कारण वो आता है। चूँकि वो जो हम पदार्थ की 3 अवस्था जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे भी लेना
आप कुछ कहना चाहिए? देखिए, एक लाइन मानसिक में। तौर से अगर आप स्ट्रांग रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, क्योंकि ग्रहों की युति हो रही है, बैलेंस रहना यहाँ से बहुत जरूरी है। बैलेंस रहेंगे तो सारी चीजें, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे ठीक है, हेल्थ वो हो, ठीक हो सब कुछ बैलेंस। सूर्य ग्रहण पर आपका टिक। देखिए, हमारे न्यूज़ नेशन के सभी दर्शकों को सुझाव है कि ग्रहण काल में आप अपने मन को नियंत्रण में रखें, गुस्सा न करें, एग्रेसिव ना हो, और ख़ास तौर से अपनी राशि के हिसाब से अपने इष्ट देव की आराधना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि ग्रहण मेष राशि पर लग रहा है, सूर्य पर लग रहा है, तो इसलिए सूर्य की आराधना करना सर्वोत्तम रहेगा। आनंद में रहें, कम खाएं, जप करें, तप करें, दान करें, भगवान सूर्य की कृपा आप पर बनी रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का अपने व्यूज देने के लिए, सूर्य ग्रहण के बारे में बताने के लिए और दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।